नमस्कार दोस्तों, बाजार ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कितने प्रकार से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी यही नहीं पता है कि फंडामेंटल क्या होता है और कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा ना लगे, पर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है। लेकिन मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको आपको नोट ज़रूर करना है। आप उसको कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे जो शब्द हैं उसको आप नोट करते जाना बस, और उसको फिर आप स्टडी करना, तो आपके बहुत समझ में आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि फंडामेंटल क्या है और क्यों करना चाहिए और कितनी टाइप का होता है और इसको करने से क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों अक्सर सक्सेसफुल इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हुए हैं, जैसे वॉरेन बफेट या हमारे इंडियन भी कई सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, ये जब अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया के सभी बड़े इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। आइए जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। पहला ट्रेडर, दूसरा इन्वेस्टर। ट्रेडर जो सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट को देखकर बाई और सेल करता है। दोस्तों जो ट्रेडर होता है वो कंपनी के शेयर प्राइस को मूवमेंट को देखकर बाई और सेल करता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट को न देखकर कंपनी के सिर्फ बिजनेस को देखता है। देखिए अब यहीं पे कितना फ़र्क है। जो ट्रेडर होता है वो कंपनी के शेयर प्राइस को तब खरीदता है जब कंपनी में मूवमेंट आता है तो उसको बाई या फिर सेल करता है। लेकिन इन्वेस्टर का क्या है, वो बिजनेस को समझता है, कंपनी के बिजनेस को समझता है। और दोस्तों किसी कंपनी के बिजनेस को स्टडी करने के प्रोसेस को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, कापी ले लीजिए और बुक उसमें नोट कर लीजिए कि किसी कंपनी को स्टडी करने के प्रोसेस को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कंपनी के फंडामेंटल को देखना, यानी किसी कंपनी के बिजनेस को जानना और उसके प्रॉफिट को देखना और कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का स्टडी करना, जिससे कंपनी के कंडीशन का सही पता चल सके और साथ ही साथ कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का आइडिया लग सके। दोस्तों एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है कि उसका इन्वेस्ट एक अच्छी कंपनी में हो।
जो फ्यूचर में बहुत ग्रोथ कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल देखता है। दोस्तों, जो ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो इसमें यही है कि एक ट्रेडर्स है और एक इन्वेस्टर्स है, और ये जो फंडामेंटल्स है उसमें कंपनी के बिजनेस, प्रॉफिट और स्टडी और फ्यूचर ग्रोथ, ये सब का पिक्चर्स आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो जो भी मैंने बोला इसमें वही चीज़ है कि सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कंपनी के फंडामेंटल को देखना, यानी किसी कंपनी के बिजनेस को जानना और उसके प्रॉफिट को देखना, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का स्टडी करना, जिससे कंपनी का कंडीशन पता चल सके सही, और साथ ही साथ कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का भी आइडिया लगाया जा सके। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्ट एक अच्छी कंपनी में हो जो फ्यूचर में बहुत ग्रोथ कर सके, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम दो तरीके से करते हैं। पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के उन बातों का एनालिसिस करते हैं जिसे हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं जान सकते, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस कैसा है, कंपनी अपने कंपटीटर से कितनी अच्छी और कितने आगे निकल चुकी है, कंपनी का मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्ट है, कंपनी अपने ग्रोथ के लिए क्या प्लान किया है, कंपनी की ब्रांड कितनी अच्छी है, कंपनी प्रोडक्ट रिसर्च में कितनी अच्छी है। ये सब चीज़ें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं। दोस्तों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारा गोल होता है कि हम कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। क्वालिटेटिव एनालिसिस के हर फैक्टर का हमें अच्छे से एनालिसिस करना है, और इन फैक्टर से कंपनी के बिजनेस में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना चाहिए। जैसे दोस्तों, हमने अभी आपको 5 to 6 यानी 5 से 6 पॉइंट बताया कि क्या क्या देखना है हमें। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें नंबर फॉर्म में नहीं देखना होता, ठीक है ना। तो हमें जैसे कंपनी का मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्ट है, ठीक है ना, ये कंपनी ग्रोथ के लिए क्या प्लान करती है, ये कंपनी प्रोडक्ट रिसर्च में कितनी अच्छी है, कंपनी की ब्रांड कितनी अच्छी है, प्रोडक्ट सर्विस कैसा है उसकी क्वालिटी कैसी है, बिजनेस उसका मॉडल कैसे है, ये सब चीज़ इसमें देखना होता है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। ये दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब आइए बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस
आइए अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम कंपनी के उन फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में जान सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम कंपनी के उन फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में जान सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट होता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना या एनालिसिस करना। देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने देखा कि कंपनी का ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, मैनेजमेंट कैसा। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम अब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कंपनी का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके साथ ही हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं। ये फाइनेंशियल रेशियो बहुत सारे हैं जो कंपनी से रिलेटेड हैं, को हम देखते हैं, जिसे फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है कंपनी के। जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, डिप टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, रिटर्न ऑन एसेट, प्राइस टू बुक रेशियो, PB रेशियो, यानी PE रेशियो, PB रेशियो, ROE, ROCE, डिप टू इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इस तरह के कई और रेशियो देखते हैं। यहाँ हमें एक बात की ध्यान देना है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें कंपनी के बारे में हार्ड फैक्ट पता चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे फैक्टर्स को नंबर पर पता करते हैं। और दोस्तों, हम अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है हमें, तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस की समझ होनी चाहिए। अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो फंडामेंटल की समझ होनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें कंपनी के बारे में पता चलता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों से। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको पिक्चर में शो किया है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और अदर फाइनेंशियल रेशियो जो मैंने आपको बताया था, प्रॉफिटेबिलिटी, ये हैं। और भी बहुत सारे रेशियो हैं जो कि होते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट तभी होती है जब वो कंपनी ग्रोथ करती है। सीधी सी बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट कब होगा? जब कंपनी ग्रोथ करेगी और टाइम के साथ वैल्यूएबल होती जाती है। इसीलिए हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें, मतलब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर में बहुत अच्छी हो। क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों फैक्टर में बहुत अच्छी हो, ताकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म से अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस का। हमने आज जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये कितने तरह से किया जाता है,
फंडामेंटल एनालिसिस किन किन चीज़ों का एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, यह आज हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स भी इसके बारे में सीख सकें। अगर आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें भी पता चले कि हमें और आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना है और कैसे आपका भी हम जवाब दे सकें, जो भी आपका क्वेरी हो। अगर स्टॉक मार्केट में इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस तरह के वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।